दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल शिवाजी क्लासेस में। और आप इसको अपने YouTube चैनल वाईफाई बुक पर भी देख सकते हैं। आप सभी को पता है कि हम एक आज नए टॉपिक की बात करने वाले हैं। वो हमारा नया टॉपिक क्या रहने वाला है? चाल, दूरी एवं समय, यानी कि स्पीड, डिस्टेंस एंड टाइम। तो इसमें से बहुत सारे क्वेश्चंस हमारे कई कम्पिटिटिव एग्ज़ाम में भी पूछे जाते हैं और बाकी हमारे लिए भी ये ज़्यादा महत्वपूर्ण है क्योंकि ये सब बेसिक क्लास 8th के क्वेश्चन हैं। ठीक है, तो चलिए वीडियो को देर न करते हुए, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर रखें क्योंकि हम ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपके लिए लाते रहेंगे। चलिए टॉपिक को शुरू करते हैं। हमारा टॉपिक क्या है? चाल, दूरी एवं समय। ठीक है, ये क्या होता है? चाल यानी कि स्पीड, डिस्टेंस एंड टाइम। ठीक है, हमारा यही टॉपिक कवर करने वाले हैं। ठीक है, आपको पता ही होगा चाल क्या होता है, दूरी क्या होती है, समय क्या होता है। अगर आपको नहीं पता तो ये बेसिक चीज़ें हैं, मैं आपको नए वीडियो में अच्छी तरह से डिटेल में बताऊंगा क्योंकि इसमें हम थोड़ा सा फार्मूले देखने वाले हैं और इस क्वेश्चन कैसे सॉल्व होंगे वो देखने वाले हैं। ठीक है, अगर आपको चाहिए कि अगर मैं आपको इसको पूरे डिटेल में डेफिनेशन के साथ बताऊं तो आप कमेंट में ज़रूर बताइए। देखिए, सबसे पहले हम जान लेते हैं कि चाल, दूरी एवं समय है क्या ना। तो जैसे अगर हम बात करें कि चाल किसे कहते हैं? किसी वस्तु द्वारा इकाई समय में तय की गई दूरी को उस वस्तु की चाल कहते हैं। यानी कि इकाई यानी कि एक, यानी कि कोई भी समय मैं 1 सेकेंड में तय करता हूँ तो उसे ही चाल बोलते हैं। जैसे अगर मान लेते हैं 1 सेकेंड या 1 घंटे, इसको हम 2 तरीके से नाप सकते हैं। अब उसको आप चाहे मीटर प्रति सेकंड में नापें, चाहे तो किलोमीटर प्रति घंटा में नापें। ठीक है, तो उसमें दोनों भी वो करेक्ट माना जाएगा। चलिए पहले हम बात कर लेते हैं स्पीड की, यानी चाल। आप लोग गाड़ी में मीटर देखे ही होंगे, आप बोलते हैं उसमें कि कितने की स्पीड से गया, यानी 100 की स्पीड से गया। अब 100 की स्पीड से जो गया है ना, तो वही क्या कहलाएगी? हमारी चाल। अब वो गाड़ी में जो होता है ना, जैसे अगर 100 की स्पीड से गया है तो 100 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी किलोमीटर पर आवर होता है। ठीक है, लेकिन इसकी बेसिक यूनिट क्या होती है? वो होती है 100 मीटर प्रति सेकेंड। ठीक है, दोनों में डिफरेंस होता है। मैं आपको अभी चेंज करना भी बताऊंगा, किलोमीटर प्रति सेकेंड में किलोमीटर प्रति घंटा में कैसे चेंज किया जाता है। पहले हम इसके और चीज़ें जान लेते हैं। तो आप चाल समझ ही गए होंगे और दूरी तो आपको पता ही है कि जितना हमने रास्ता नापा है, अगर मीटर से लेकर नापे तो वही दूरी हो जाएगा। 1 किलोमीटर, 2 किलोमीटर, ये सारे दूरी कहलाते हैं। बाकी समय तो समय है, 1 घंटा, 2 घंटा, 3 घंटा, कितना भी हो। तो चलिए बात कर लेते हैं चाल की। तो चाल का हमें एक फार्मूला पता ही होता है, चाल बराबर दूरी बटा समय। इसका क्या मतलब है कि कितने दूरी कितने समय में तय करता है, वही चाल कहलाता है। समझ रहे हैं? इसका डेफिनेशन हम पहले बता चुके हैं। बाकी आपको डिटेल में चाहिए तो मैं आपको नए वीडियो में प्रोवाइड करा दूंगा, आप कमेंट में ज़रूर बताएं। देखिए, इसका इंग्लिश में बता देते हैं कि स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। ठीक है, इसको शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं S इक्वल टू d/t। ये होता है हमारा चाल का सूत्र। अब इसी से हम सारे सूत्र बना सकते हैं। जैसे चाल बराबर दूरी बटा समय हो गया, पक्षांतर करेंगे, देखिए कैसे बनता है। चाल बराबर दूरी बटा समय। ठीक है, अगर हम समय, अगर दूरी का सूत्र निकालें तो दूरी को, यह समय क्या हो जाएगा, इधर जाएगा तो गुणे में हो जाएगा, यानी दूरी बराबर क्या हो जाएगा? चाल गुणते समय। और अगर हम दूरी निकाल लिया, आप समय निकालना चाहें तो समय का सूत्र क्या बनेगा? समय बराबर, सभी इसी से मिलते हैं, चाहे एक फार्मूले से आप सभी के सॉल्यूशन निकाल सकते हैं। ठीक है, मैं आपको बता दूँगा, दूरी बट्टे में चाल। ये हमारे तीनों फार्मूले हो गए। अब एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ों के बारे में बात कर लेते हैं कि इन सभी का यूनिट क्या होता है। अगर हम यूनिट क्या होता है आपको पता ही होगा, नहीं तो उसके लिए मैं एक नई वीडियो में डाल दूंगा। यूनिट यानी कि जो हम उसका मापन क्या होता है। ठीक है, एसआई मात्रक जिसे कहते हैं। जैसे आप कभी चीनी लेने जा रहे हो या तो कुछ सामान लेने जा रहे हो, आप बोलोगे क्या कि 1 किलो चीनी दे दे या तो 1 लीटर तेल दे दे, ये सारी चीज़ें बोलते हैं। तो जो हम लीटर लगाते हैं, किलो लगाते हैं ना, वही क्या होती है, हमारी मात्रक होती है। तो दूरी का भी कुछ ना कुछ मात्रक होता है। तो दूरी का मात्रक मीटर प्रति सेकेंड होता है इसका,
इसको हम नोट कर लेंगे। मात्रक क्या होता है? मीटर, ये प्रति का चिन्ह होता है, इसको ध्यान देंगे। पर जिसको बोलते हैं मीटर पर सेकेंड या मीटर प्रति सेकेंड, ठीक है, ये होता है मात्रक। इंग्लिश में इसी को बोलते हैं मीटर पर सेकेंड, जिसको हम इस तरह से दर्शाते हैं, ठीक है। जैसे 10 मीटर पर सेकेंड हो गया तो हम 10 मीटर पर सेकेंड इसको ऐसे लिखते हैं। सब बाकी आपको समझ में आ गया होगा, तो इसका फार्मूला भी हो गया। अब देखिए, अभी मैं पहले इसको क्वेश्चन हल कराता हूँ, उसके बाद आपको बताऊंगा कि इसको कैसे ही उसको मीटर पर सेकंड से किलोमीटर में ट्रांसफॉर्म किया जाता है। बाकी मैं यहाँ कोने में लिख देता हूँ ताकि इसमें फार्मूले सारे आपको क्लियर रहें। जैसे आपको अगर कभी भी एक चीज़ यहाँ पे ध्यान देंगे, अगर क्वेश्चन हमें दूरी, ठीक है ना, दूरी अगर मीटर में दिया है और समय हमें सेकेंड में दिया है ना, तो उसका हमें SI मात्रक क्या बनेगा? मीटर पर सेकेंड। इसको आप ध्यान देंगे, ठीक है। वही अगर दूरी किलोमीटर में दिया है और समय घंटे में दिया है, तो हम इसकी मात्रा क्या बनाएंगे? किलोमीटर पर आवर। बात को समझ में आ गया ना। अब और चीज़ें ध्यान देंगे, अगर हमें दूरी या समय अगर घंटे में दिया है और दूरी मीटर में दिया है, तो हम क्या करेंगे ना, ये मीटर में है, सबसे छोटी इकाई वाले को देखते हैं। मीटर को अगर हम यहाँ घंटा दिया है तो इसको हम किस में चेंज करेंगे? मिनट में, सेकंड में, सॉरी, इसको हम सेकंड में चेंज करेंगे, तब जाके हमें ये मीटर पर सेकंड बन जाएगा। अब अगर हमें ये घंटे में, ये किलोमीटर में चेंज करेंगे तो वो किलोमीटर पर आवर बन जाएगा। आपको समझ में आ रही होगी जहाँ तक है, नहीं तो क्वेश्चन सॉल्व कराएंगे तो हम आपको बता देंगे कैसे कैसे होगा, ठीक है। मीटर पर सेकंड, किलोमीटर पर सेकंड, दूरी, ये सभी चीज़ें क्लियर हो गई। मैं आपको एक छोटा सा क्वेश्चन करा देता हूँ, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। देखिए, हम एक इसमें से क्वेश्चन लेते हैं। जैसे यहाँ पे क्वेश्चन है, एक कार की चाल 72 किलोमीटर प्रति घंटा है, यानी यहाँ हम लिख देते हैं एक कार की चाल 72 किलोमीटर प्रति घंटा है, तब 300 मीटर की दूरी तय करने में कितना समय लगेगा? दूरी तय करने में कितना समय लगेगा? चलिए ध्यान दीजिए, यहाँ पे अभी हमने बताया ना कि अगर कोई किलोमीटर में दिया है तो हम घंटे में ही समय देंगे, ध्यान देंगे, और यहाँ मीटर में दिया है तो सेकंड में देंगे। तो दोनों को हमें यूनिट सेम बनाना होगा। तो देखिए, हमें से क्या पूछा है? समय। तो समय का सूत्र सभी को पता है, यहाँ पे हम लिखे हैं समय बराबर दूरी बटे में चाल। समय बराबर दूरी बटे में चाल। तो देखिए, अब हम क्या करेंगे? समय निकालना है हमें, दूरी पता है, दूरी हमें ये दिया है 300 मीटर, 300 मीटर बटे में चाल दिया है 72 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। तो देखिए, ये हमें मीटर में दिया है 300 मीटर, हम चाहें तो इसी को किलोमीटर में चेंज कर देंगे ना, तो हमारे पास निकल के आ जाएगा। अगर ये मीटर में दिया है, किलोमीटर में चेंज कैसे करते हैं आप सभी को पता है। देखिए, यहाँ हम बता देते हैं, अगर कोई भी चीज़ें मीटर में दिया है तो उसको किलोमीटर में कैसे चेंज करते हैं। अगर किलोमीटर में दिया है, जैसे कि अगर 1 किलोमीटर दिया है, 1 किलोमीटर में कितना मीटर होता है? 1000 मीटर, समझ में आ रहा है ना। और वही अगर हमें दे दे 1000 मीटर में तो 1 किलोमीटर होता है, यही होता है ना। हाँ, तो अगर दे दे यहीं पे कि 100 मीटर में कितना किलोमीटर होता है? 100 मीटर में, तो हम 100 में 1000 का भाग कर देंगे, ठीक है। ये 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, कितना आ जाएगा? यहाँ पे 10 है और यहाँ 1 है, यानी 10.1 किलोमीटर ये आ जाएगा। हाँ, यहाँ पे हम क्या दिया है? 300 मीटर, तो 300 मीटर को किलोमीटर में चेंज करना है ना, तो 1000 से भाग दे देंगे। 1000 से जब भाग देंगे तो क्या हो जाएगा? ये 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा और ये जीरो ऊपर चला जाएगा,
ठीक है, तो ये हो जाएगा 0.3, ये आ जाएगा। इसको आप कई तरीके से हल कर सकते हैं, या तो 72 किलोमीटर को हम मीटर पर सेकेंड में चेंज करके भी कर सकते हैं। तो हम पहले ये कर लेते हैं ना, ये आ जाएगा 0.3 किलोमीटर बटे में 72 किलोमीटर पर आवर। तो बताइए कैसे होगा? 72 किसके पढ़ा में आता है? जो 3 बार पढ़ा जा सकता है। अगर हम यहाँ देखिए 10 मिनट हटाएंगे तो ये 720 हो जाएगा, ध्यान देंगे इसको ना। तो ये कितना हो जाएगा? 3 बटे में 720, समझ रहे हैं? तो देखिए अभी हमें ऑप्शन से ही हम रिलेट करेंगे कि हमें किस में पूछा गया है ना। तो हम ऑप्शन में देखेंगे कि हमें कितना दिया गया है। अगर सेकंड में दिया है तो सभी को हमें चेंज करना होगा। देखिए ये देखिए क्वेश्चन है, तो सारे ऑप्शन हमें सेकंड में दिया गया है, तो हम इसको क्या करेंगे ना, किलोमीटर पर सेकंड में चेंज करेंगे, मीटर पर सेकंड में इसको चेंज करेंगे, उसके बाद ही आंसर होगा। ठीक है, वीडियो ज़्यादा लंबा जा रहा है, इसके लिए हम माफ़ी चाहेंगे। मैं आपको अगली वीडियो में इसका सॉल्यूशन बताऊंगा। तब तक के लिए यह फार्मूला जो है ना, फार्मूले को आप अच्छे तरीके से याद रखें। बाकी इसके आगे आप सॉल्यूशन कर लीजिए। अगर नहीं आएगा तो हमें वीडियो में ज़रूर बताएं कमेंट में, कि हम इसको सॉल्व करके अगली वीडियो में बताएँगे। देखिए ये क्या होगा ना, ये जो आंसर हम करेंगे तो ये आएगा हमारा किलोमीटर पर आवर में। ठीक है, अगर ऑप्शन सेकंड में दिया है ना, तो हम ये जो किलोमीटर पर आवर लिखे हैं इसको हम मीटर पर सेकंड में चेंज करेंगे। ठीक है, इसके लिए फार्मूला एक लगता है। जैसे किलोमीटर पर आवर दिया है तो मीटर पर सेकंड में चेंज करने के लिए ना हमें 5/18 से भाग करना पड़ता है। ठीक है, तो 5/18 गुणा करना पड़ता है। 5/18 जब करेंगे ना, ये 72 है तो 18 × 18 18 36 38 54 18 4 72, ये 4 × 5 20, ये आ जाएगा 20, और यहाँ क्या हो जाएगा मीटर पर सेकंड। तो इस हिसाब से हम कन्वर्ट करके इसको कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, मैं अगली वीडियो में आपको क्वेश्चन कराऊंगा। ये वीडियो सिर्फ फार्मूले के लिए है। ठीक है, और वीडियो आपको अच्छी लग रही है तो कमेंट जरूर बताएं। धन्यवाद।